हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 6 एनसीईआरटी मैथ का एक्सरसाइज 8.3 बनाने जा रहे हैं। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने 8.2 को देखा था, उसमें सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया था। आई होप आपको वो सभी सवाल समझ में आगे होंगे। तो उसमें आपने लोगों ने इकाई, दहाई, सैकड़ा ये सब के बारे में पढ़ लिया है। उसी का प्रयोग हम लोग यहाँ करेंगे, है ना। दशमलव के पहले इकाई, दहाई, सैकड़ा हम लोग देखते हैं और दशमलव के बाद दशांश, शतांश, सहस्त्रांश इन सभी का प्रयोग करते थे। वही हम यहाँ पर उपयोग करेंगे। जैसे कि कहा जाए, एक नंबर सवाल में कहा जा रहा है कौन सी संख्या बड़ी है, कारण भी लिखिए। संख्या बड़ी है ये बताना है। देखिए 0.2 या 0.3 में देखने से तो ऐसे हम देख के ही बता सकते हैं कि 0.3 बड़ी है, लेकिन हमें कारण भी बताना है। इसीलिए हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा कि 0.2 को हम लिख सकते हैं। इसे विस्तारित रूप में अगर लिखेंगे तो दशमलव के पहले है तो यहाँ पर 0 प्लस दशमलव के बाद है 2 पहले स्थान पर, मतलब 2 पहले स्थान पर है तो बटा में 10, दूसरे स्थान पर होता है तो क्या होता है बटा में 100, तीसरे स्थान पर आएगा तो क्या लिखते हैं बटा में 1000, ऐसा हो जाता है। और 0.3 को हम लोग लिखेंगे 0 दशमलव के पहले है तो 0 का 0 ही रहेगा, प्लस 3 है दशमलव के बाद पहले स्थान पर तो बटा में 10 आ जाएगा, ठीक है ना। जिस स्थान पर होता है पहले स्थान पर तो 1 0, दूसरे स्थान पर आएगा तो 2 0 नीचे आ जाएगा, ठीक है ना। ऐसा ही होता है। अब हम लोग यहाँ पर मिलाएंगे कि इकाई वाले अंक पर कितना है। इकाई वाले अंक को मिलाएंगे, अगर नहीं मिलेगा फिर दशांश वाले को कंपेयर करेंगे कि आखिर कौन सा छोटा है कौन बड़ा है। तो अगर इकाई वाले को हम देखें तो यहाँ भी 0 यहाँ भी 0 बराबर है। अब हम लोग चलते हैं दशांश वाले की तरफ। तो दशांश वाले में देख सकते हैं, दशांश वाले में यहाँ 2 है और यहाँ 3 है, इसका मतलब 3 बड़ा हो गया, तो इसका मतलब 0.3 बड़ा है, ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे अतः 0.2 से बड़ा है 0.3, ठीक है। समझ में आ गया। यहाँ लिख देते हैं तथा। अब इसी प्रकार से दूसरा देखिए, अगर एक समझ में आ गया तो दूसरा भी समझ में आ जाएगा। देखिए 0.07 इसका विस्तारित रूप लिखेंगे तो दशमलव के पहले 0 है तो 0 का 0 ही रहेगा, दशमलव के बाद पहले स्थान पर 0 है मतलब 0 बटा में 10, पहले स्थान पर है इसीलिए बटा में 10, दूसरे स्थान पर 7 है तो 7 बटा में हो जाएगा 100, दूसरे स्थान पर है इसीलिए 2 0, तीसरे स्थान पर आएगा तो 3 0, ऐसा ही होता है। अब देखिए 0.05 है तो इकाई के जगह 0 है तो 0 का 0 ही रहेगा, दशमलव के बाद पहले स्थान पर 0 है मतलब पहले स्थान पर है इसीलिए 1 0, दूसरे स्थान पर 5 है मतलब दूसरे स्थान पर है तो बटा में 2 0 हो जाएगा, ठीक है ना। एक तो रहता ही है, बटा में 2 0। अतः अब हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। देखिए इकाई का स्थान पर 0 है, दोनों बराबर है। दशांश का जगह देखिए, दशांश की जगह क्या है, यहाँ भी 0 यहाँ भी 0 है ना। यहाँ भी 0 यहाँ भी 0 बराबर है, इसमें भी हम नहीं कह सकते कौन छोटा कौन बड़ा। अब आते हैं शतांश पे। शतांश की जगह 7 है और यहाँ पे 5 है मतलब 7 वाला बड़ा हो गया, मतलब 0.07 बड़ा है तो यहाँ लिखेंगे 0.07 बड़ा है 0.05 से। समझ में आ रहा होगा। इस प्रकार से हमने ये पता कर दिया। फिर इसी प्रकार से तीसरा को देखिए। अब ये 2 है, 2 को तो विस्तारित रूप से हम लिख नहीं सकते, ये तो इकाई की जगह ही रहेगा क्योंकि दशमलव के बाद कुछ है ही नहीं इसमें, है ना। दशमलव 2 के बाद कुछ है ही नहीं, इसमें सिर्फ 2 ही है तो हम इसका विस्तारित रूप से कर नहीं सकते। अब आगे देखते हैं 0.9, इसको हम क्या लिखेंगे 0 प्लस दशमलव के बाद है 9 तो 9 बटा पहले स्थान पर इसीलिए 1 0। अब इसमें कंपेयर कीजिए, यहाँ है 2 यहाँ इकाई के स्थान पर और यहाँ इकाई के स्थान पर कितना है 0 है तो यहाँ लिखेंगे अतः 2 बड़ा हो गया 0.9 से, है ना। इकाई के स्थान पर ही पता चल गया, इकाई की जगह 2 है इसमें 0 है तो यहाँ से पता चल रहा है कि 2 बड़ा है, इसीलिए यहाँ लिखे 2 बड़ा है 0.9 से, ठीक है ना। समझ में आ रहा होगा, सिंपल सवाल सब है। अब यहाँ देखिए 0.4 को क्या लिखेंगे, इकाई की जगह 0 तो 0 का 0 ही रहेगा, दशमलव के बाद पहले स्थान पर 4 है तो बटा में आ जाएगा 10। फिर है 0.04, देखिए इकाई की जगह 0 प्लस यहाँ पर दशमलव के बाद पहले स्थान पर 0 है मतलब पहले स्थान पर 0 है इसीलिए इसके बटा में आ जाएगा 10, दूसरे स्थान पर 4 है तो मतलब बटा में 2 0, दूसरे स्थान पर इसीलिए बटा में 2 0। अब हो गया। अब इसे हम कंपेयर करेंगे, है ना, पता करते हैं कौन छोटा कौन बड़ा है, ठीक है। देखिए इकाई के स्थान पर 0 है तो दोनों बराबर है। यहाँ देखिए दशांश की जगह पर यहाँ 4 यहाँ 0 आ गया, इसका मतलब 4 बड़ा है, इसका मतलब ये बड़ा हो गया 0.4 बड़ा है 0.04 से। समझ में आ रहा है, बड़ी सिंपल है। अब इसके बाद ये देखिए 1.32 को क्या लिखेंगे, तो एक का एक ही रहेगा प्लस दशमलव के बाद वाला तो बटा में 10 होता नहीं है,
1 प्लस पहले स्थान पर है 3 तो बटा में आ जाएगा 10, दशमलव के बाद दूसरे स्थान पर है 2 तो बटा में आ जाएगा 100, है ना। जितने नंबर पे रहता है उतना बटा में 0 आता है। दूसरे नंबर पर है 2 तो बटा में 2 0। 1.3 है तो 1 का 1 ही रहेगा, प्लस पहले स्थान पर 3 है मतलब 3/10। अब इसके दूसरे स्थान पर कुछ है ही नहीं, दूसरे स्थान पर कुछ भी नहीं है मतलब 0 हम कह सकते हैं। तो क्या हो जाएगा 0/100 हो जाएगा। तो यहाँ से हम क्या देखें कि ये 1 बराबर है, यहाँ देखिए यहाँ भी 3 है बराबर है, लेकिन यहाँ पर 2 है और यहाँ पर कुछ नहीं तो 0 होगा, इसका मतलब 2 बड़ा है। तो हम लिख देंगे अतः 1.32 बड़ा है 1.3 से, सही ना। यहाँ पर कुछ नहीं है लेकिन यहाँ पर कुछ है, इसका मतलब ये बड़ा हो गया। यहाँ कुछ नहीं हुआ 0 होगा और यहाँ पर 2 है मतलब 0 से बड़ा है 2, अर्थात ये 1.32 बड़ा हो गया। अब यहाँ पर देखिए 0.099, अब इसको विस्तारित रूप लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 0 प्लस दशमलव के बाद पहले स्थान पर 1 0 है तो यहाँ पर हो जाएगा बटा में 10, फिर दूसरे स्थान पर 9 है तो बटा में क्या हो जाएगा 2 0, फिर तीसरे स्थान पर भी 9 है, तीसरे स्थान पर इसीलिए बटा में 3 0। उसी प्रकार से 0.199। अब इसको हम क्या करेंगे, इकाई के स्थान पर 0 है प्लस दशमलव के बाद पहले स्थान पर मतलब दशांश के स्थान पर कितना है 1 है तो बटा दशांश की जगह है इसीलिए बटा में 1 0, फिर शतांश की जगह 9 है तो 9 शतांश से मतलब बटा में 100, फिर सहस्त्रांश की जगह 9 है, 9 सहस्त्रांश से मतलब 1000 बटा में 3 0 आ गया ना। पहले स्थान पर 1 है तो 1 0, दूसरे स्थान पर 9 है तो दूसरे स्थान के लिए 2 0, तीसरे स्थान है तीसरे स्थान के लिए 3 0, ठीक है ना। इस प्रकार से आप कंपेयर करेंगे, यहाँ 0 यहाँ भी 0 बराबर है, यहाँ 0 यहाँ 1, अब आगे जाने की ज़रूरत ही नहीं है। यहाँ 0 यहाँ 1, दशांश की जगह पर देख सकते हैं यहाँ 0 है यहाँ 1 आ गया मतलब 1 बड़ा होगा मतलब 0.199 बड़ा हो गया, अर्थात ये छोटा है। तो हम लिखेंगे अतः 0.099 से बड़ा है 0.199 आंसर, ठीक है। इस प्रकार से हमने ये पता कर लिया। इसका 2 सवाल और बचा हुआ है, हम इसे ही बनाते हैं। अब समझ में आ रहा होगा कैसे बनाते हैं। 1.6 को हम लिख सकते हैं 1 प्लस 6/10, दशांश की जगह है इसीलिए बटा में 10, फिर 1.60 है। अब देखिए 1 प्लस दशांश की जगह 6 है मतलब दशमलव के बाद पहले स्थान पर 6, अब बटा में आ जाएगा 10, प्लस दशमलव के बाद दूसरे स्थान पर है 0, दूसरे स्थान पर इसीलिए 2 0, ऐसे भी शतांश से मतलब बटा में 100। अब देखिए यहाँ से कंपेयर कीजिए, 1 है तो यहाँ भी 1 है, यहाँ 6 तो यहाँ भी 6, और तीसरे स्थान पर यहाँ कुछ भी नहीं है लेकिन यहाँ 0 है, मतलब यहाँ 0 है लेकिन यहाँ कुछ नहीं है, मतलब कुछ नहीं है मतलब वहाँ भी 0 हो सकता है, इसीलिए ये 0 तो ये भी 0, तो दोनों तो बराबर ही है ना। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि अतः 1.6 बराबर है 1.60 के, ठीक है आंसर आ गया समझ में। अब इसका एच देखिए 5.54 को हम क्या लिख सकते हैं 5 प्लस दशांश की जगह है 5 तो बटा में 10 हो जाएगा, शतांश की जगह है 4 तो बटा में 100 हो जाएगा। फिर इसी प्रकार से 5.504 को क्या लिखेंगे, इकाई की जगह 5, दशांश की जगह 5 है, शतांश की जगह 0 है और सहस्त्रांश की जगह 4 है, तो सहस्त्रांश मतलब 1000 दे दिए, ठीक है। अब कंपेयर करेंगे, कंपेयर कीजिए तो यहाँ 5, इकाई की जगह 5, दशांश की जगह 5, यहाँ भी 5, सहस्त्रांश की जगह देख सकते हैं नहीं शतांश की जगह देख सकते हैं 4 है, यहाँ 0 है, 4 और यहाँ 0 मतलब 4 बड़ा है, इसका मतलब अतः 5.54 बड़ा हो गया 5.504 से आंसर, ठीक है समझ में आ गया। तो क्या करते हैं हम लोग, पहले इकाई वाले को कंपेयर करते हैं, फिर दशांश वाले को कंपेयर करते हैं, फिर शतांश वाले को कंपेयर करते हैं, फिर सहस्त्रांश अगर है तो कंपेयर करते हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार से बारी बारी से कंपेयर करने से हमें पता चल जाता है कि कौन छोटा है कौन बड़ा है। इस प्रकार से हमने 1 नंबर सवाल इसका बना लिया है। 1 नंबर सवाल में यही सवाल क्वेश्चन थे। 2 नंबर सवाल भी सेम इसी प्रकार से है। इसमें 2 नंबर में कह रहा है कि 5 और युग में लीजिए और फिर उसको बताइए कि कौन छोटा और कौन बड़ा है। तो पहले आप इसे नोट कर लीजिए, फिर हम आपको 2 नंबर बताते हैं। तो इसके 2 नंबर सवाल में कहा जा रहा है कि 5 और ऐसे ही युग में बनाइए, दशमलव युग में, और बताइए कि इसमें से कौन छोटा है और कौन बड़ा है, ठीक है ना। तो हम इसका देखते हैं 5 बनाना है। तो पहला देखिए कुछ भी ले सकते, 2.05 या
2.04 ऐसा कर सकते हैं। देखिए तो हम इसका बनाते हैं तो क्या करेंगे, 2 हल लिखिए इसका, 2 को हम क्या लिखेंगे 2.05 का विस्तारित रूप करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2 प्लस दशांश की जगह 0 तो बटा में 10, शतांश की जगह 5 है तो बटा में 100। फिर उसी प्रकार से 2.04 है तो इसको क्या करेंगे 2 प्लस दशांश की जगह 0 तो बटा में आ जाएगा 10, शतांश की जगह 4 तो बटा में आ जाएगा 100। अब इसको कंपेयर कीजिए तो कंपेयर करेंगे तो हम देख रहे हैं कि इकाई की जगह 2 बराबर है, दशांश की जगह 0 बराबर है, लेकिन शतांश की जगह 5 और यहाँ 4 मतलब 5 बड़ा है, इसका मतलब ये बड़ा हो गया। लिखेंगे अतः 2.05 बड़ा है 2.04 से, ठीक है ना। इस प्रकार से आप फिर इसका दूसरा देखिए, कुछ भी मान सकते हैं 3.0 या 3.1, ठीक है ना। देखिए 3.0 को हम क्या लिखेंगे 3 प्लस दशांश की जगह 0 तो बटा में 10, और दूसरे वाले में देख रहे हैं तो 3 प्लस दशांश की जगह 1 है तो बटा में आ जाएगा 10, ठीक है ना। तो इस प्रकार से देखिए 3 3, लेकिन दशांश की जगह 0 यहाँ पर 1 मतलब 1 बड़ा हो गया, अर्थात 3.1 बड़ा हो गया। तो लिखेंगे अतः 3.0 से बड़ा है 3.1, है ना। अब देखिए इसका तीसरा सवाल, 5 मानना है ना, तभी तो 2 ही माने हैं। तीसरा देखिए, मान लिए हम 4.1 या 3.1, तो अब इसमें देखिए 4.1 को क्या लिखेंगे 4 प्लस, अब दशांश की जगह 1 है मतलब 1 बटा में 10, दशांश रहेगा तो बटा में 10, शतांश रहेगा तो बटा में 100। अब दशांश शतांश का मतलब कि पहला दशमलव के बाद पहला स्थान पर था दशांश और दूसरा स्थान पर है तो शतांश, इसी प्रकार से तीसरा स्थान पर तो सहस्त्रांश, ठीक है। अब देखिए 3.1 है, 3.1 को क्या लिखेंगे 3 तथा 3 प्लस 1/10। अब यहाँ पर अगर हम देखें इन दोनों को कंपेयर करें तो इकाई की जगह 4 यहाँ पर 3, तो यही दिख रहा है कि 4 बड़ा होता है, अर्थात 4.1 बड़ा है 3.1 से। समझ में आ गया ना। देखिए चौथा इसको मानते हैं, चौथा क्या हो जाएगा 5.12 या 5.11, ठीक है। अब देखिए कुछ भी मान सकते हैं, हम ये लेके चल रहे हैं। 5.12 को देखें तो क्या आ जाएगा 5 प्लस दशांश की जगह 1 तो हो जाएगा बटा में 10, उसके बाद शतांश की जगह है 2 तो बटा में आ जाएगा 100। उसी प्रकार से 5.11 को देखें हम तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 5 प्लस 1 दशांश की जगह 1 है तो बटा में 10, शतांश की जगह भी 1 है तो बटा में 100 आ जाएगा। अब कंपेयर कीजिए 5 5, यहाँ भी 1 1 बराबर है, लेकिन शतांश की जगह यहाँ 2 यहाँ पर 1 है मतलब ये बड़ा है, अर्थात 5.12 बड़ा है 5.11 से। एक और सवाल बचा हुआ है 5, यहाँ पर हम क्या लिखते हैं 3 पॉइंट मानते हैं यहाँ पर 6 है या 3 पॉइंट यहाँ पर कर देते हैं 5, तो यहाँ क्या हो जाएगा 3.6 को बनाएंगे तो कितना मिल जाएगा 3 प्लस दशांश की जगह 6 है तो बटा में 10, फिर 3.5 तो 3 प्लस 5 है बटा में आ जाएगा 10। अब इन दोनों में देखा तो 3 3 तो बराबर है, यहाँ 6 यहाँ 5 मतलब 6 बड़ा होता है, तो 6 वाला कौन सा 3.6 लिखेंगे, अतः 3.6 बड़ा है 3.5 से, आंसर है ना। समझ में आ गया होगा, बहुत ही आसान था, छोटा सा चैप्टर था, तो आई होप आपको ये समझ में आ ही गया होगा। तो आप इसे नोट कर सकते हैं, और इसी तरह से वीडियो पाने के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसी तरह आप हमसे अगर लाइव सेशन में पढ़ना चाहते हैं 1-to-1 क्लास में, जो भी डाउट है तो उसी समय पूछिए लाइव क्लास में, तो नीचे व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, उस पर आप मैसेज करें और आप हमसे डायरेक्ट पढ़ सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।